बहुत बहुत स्वागत है आपका मंथन क्लासेस पर। आइए, तो हमारे पुरखे और जो पूर्वज हैं उन्होंने एक कहावत कही थी कि सावन माह बहे पुरबैया बेचो बैल खरीदो गैया। यानी कि ये कहा जाता था कि सावन के महीने में यदि पूरब की तरफ से हवाएं चलना स्टार्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि उस समय जो है वर्षा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये जो है सिस्टम उनका कहना था और उन्हीं के आधार पर हम देखते हैं तो हम जो है पाएंगे कि ऐसा उन्होंने किस लिए कहा, इसके पीछे उनकी क्या धारणा रही होगी। तो उत्तर प्रदेश को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो वही अपना सहारनपुर से स्टार्ट होते हैं और शामली होते हुए जब हम इधर की ओर आते हैं, नीचे की ओर आएंगे आप, तो ये वाला जो हमारा बेल्ट पड़ेगा ठीक, तो ये ललितपुर वाली बेल्ट होगी और ललितपुर के बाद में जब आप एंट्री करोगे, ललितपुर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, चलो कोई नहीं, इसको फिर ठीक करते हैं। ये ठीक करते हैं यानी कि ये वाला जो सेगमेंट आपका वो इस तरीके से है और उसके बाद में आप नीचे झांसी, महोबा और राठ, हमीरपुर होते हुए जब आप जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे आप कि आपको जो ये वाली बेल्ट मिलेगी, ये बलिया वाला हिस्सा है। और यहाँ से जब हम होते हुए चले आते हैं तो ये कट है हमारा कौन सा, पीलीभीत बल्लापुर वाला। अब यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो देखेंगे तो हम जलवायु की बात करें तो जलवायु का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि लगभग देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक, कौन सी शाखा, बंगाल, बंगाल खाड़ी जो है उसकी शाखा, और कौन से मॉनसून की, दक्षिण पश्चिम की, यानी कि बंगाल खाड़ी की शाखा और वो भी कौन सी, दक्षिण पश्चिम मॉनसून शाखा, और कौन से मॉनसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब आप देखें तो ये जो है भारत में जो प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम मानसून, वो कहाँ पे करता है, वो मालाबार कोस्ट पे हिट करता है सबसे पहले 25 मई से 1 जून के बीच। लेकिन यहां आते आते देखते हैं हम लगभग कब, 22 जून के लमसम में, यानी कि 22 जून के लगभग 22 जून के लगभग यह शाखा लगभग, ठीक है, 22 जून के लगभग यह शाखा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश तो करती है लेकिन कहां से, पूर्व की ओर से करती है। जब पूर्व की ओर से ये प्रवेश करती है तो ये जो शाखा जब प्रवेश कर रही है तो इस शाखा का जो एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये यहाँ से चलेगी, इस तरीके से आती है ये शाखा और ये जो है मुड़ जाती है किधर, शिवालिक के गिरपद की ओर। यानी कि ये शाखा जो चलती है वो इस तरीके से प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक, यानी कि अगर हम कहें तो इस शाखा से जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त होती है वो कहाँ पे होती है कि जो हिमालय का गिरपद पाद प्रदेश है, हिमालय का जो ये शिवालिक वाला गिरपद पाद प्रदेश है, ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करेगा। और जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर आते जाएंगे वर्षा की मात्रा कैसी होती जाती है, कम होती है। यानी कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 2 शाखाओं में बंटता है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी आपकी अरब सागर की शाखा। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये प्रवेश करेगी कब, 22 जून के लगभग में, और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर आते आते वर्षा की मात्रा कम होती है। इसीलिए आप देखेंगे तो ये भारत, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उस जिले का नाम क्या है, उसे हम जानते हैं गोरखपुर के नाम से। वो क्या कहलाएगा, गोरखपुर, यानी सर्वाधिक वर्षा। ठीक इसी प्रकार से आप देखें, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जब आप पूर्व की ओर आएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक जिला देखने के लिए और उस जिले का नाम क्या है, मथुरा। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला, यानी कि सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान बनता है वो मथुरा, वो मथुरा है। और दूसरा आपको मैं पूर्व में बता ही चुका हूं कि दूसरा अगर आप देखेंगे तो जो बुंदेलखंड का हमारा रीजन है यहाँ तो बहुत ही कम वर्षा होती है इस वाले में। ठीक, तो यहाँ जो है हमारी वर्षा बहुत कम होती है। तो खास करके हम देखेंगे तो आज हमारा नदी तंत्र है, लेकिन मानसून को आपको थोड़ा सा जान लें कि उत्तर प्रदेश में मानसून 22 जून के लमसम में प्रवेश करता है और पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे मानसून जो है वर्षा की मात्रा इसमें
कम होती जाती है। तो खास करके मैदानी भागों में या पठारी भागों में जो नदियां हैं जो मानसूनी हैं, वो निर्भर करती हैं इस मानसून पे बहुत कुछ। इसलिए जब ये जो मानसून का ये सेगमेंट है तो बेस तैयार करेगा जब आप इसका क्या पढ़ेंगे, वनस्पति, वनस्पति को, मृदा विन्यास को और कृषि को जब आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन करेगा किससे, जो है जलवायु से। तो कुल मिलाकर के जलवायु, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की नदियां, यानी उत्तर प्रदेश में जो नदियों का जो सिस्टम है वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में अगर आप देखेंगे तो हम बस वही कहेंगे फिर से आपसे कि उत्तर प्रदेश में नदियां बहुत हैं। ठीक, इतना ही नहीं कि एक ऐसा भी जिला है जिसे गौरव प्राप्त है कि वहाँ जो है आप देखेंगे तो पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या मिलेंगी देखने को, नदियाँ। यानी कि एक ऐसा स्थान भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है जिसमें बहुत सारी क्या है नदियाँ हैं। सॉरी, एक ऐसा स्थान भी है जहाँ बहुत सारी आपको क्या मिलेंगी देखने के लिए नदियाँ मिलती हैं। ठीक, जैसे कि आजमगढ़ की बात करेंगे तो उसके नाम रिकॉर्ड है कि वहाँ पर सबसे अधिक 17 नदियाँ हैं एक ही ज़िले में। ठीक, तो ये शामली से होते हुए हम नीचे की ओर आएंगे और ये चले जाते हैं हम इस तरीके से, और चलो फ्री हैंड मैप बनाते हैं, कोई ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं। ठीक, यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारे नदियों के यहाँ पर क्या है, बेसिन है कुछ। तो सबसे पहले जो हमारा जो बेसिन पड़ेगा वो देखना, अब तो ये पश्चिमी वाला किनारा है, यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे तो ये कौन सा है नदी बेसिन पड़ेगा आपको, जो पश्चिमी किनारा है। इसे देखेंगे तो इसे हम कहते हैं यमुना बेसिन, यानी ये यमुना बेसिन है पूरा का पूरा। यमुना के बाद में देखते हैं आप तो दूसरा सबसे बड़ा बेसिन जो है उसे हम कहें तो गंगा नदी बेसिन है। वो गंगा नदी बेसिन को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है फैला हुआ है, ये गंगा नदी बेसिन है। वहीं पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये वेतवा नदी का बेसिन आ जाता है, ये वाला टोटल। और इसे देखते हैं तो ये सोन नदी का बेसिन आ जाता है, ये वाला। दूसरा अगर हम देखते हैं तो फिर यहाँ पर ये रामगंगा का हो जाता है टोटल वाला ये जो, और रामगंगा के बाद में आप देखते हैं तो ये जो है आपका घग्गर का हो जाता है। उसके बाद में अगर देखते हैं हम तो ये राप्ती का है। तो इस तरीके से ये पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे नदियों का बेसिन है। तो खास करके नदी बेसिन के सिस्टम के आधार पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश को हम 4 नदी बेसिन में बांटते हैं। और खास करके आप देखेंगे तो गंगा, यमुना, रामगंगा, ठीक, और सरयू, घग्गर और राप्ती, ये जो नदियां ऐसी हैं इन्होंने, और गोमती, यानी इसमें बीच में आप देखेंगे गोमती नदी बेसिन भी है। तो 4 मुख्य नदी बेसिन हैं। और नदियों की बात करें तो नदियां आपके क्रम में जो आपको देखने को मिलेंगी तो नदियां भी आपको उसी क्रम में देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले आप देखें तो नदियों के क्रम की बात करेंगे तो नदियों के क्रम आपको उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार से नदियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो नदियां हमें देखने को मिलेंगी वो कौन सी हैं, एक नदियां वो जो कैसी हैं, हिमालय, एक हिमालयी नदियां हैं। ठीक, और दूसरी अगर हम बात करें तो एक हमारी कैसी हैं, जो मैदानी हैं, मैदानी नदियां। और तीसरी यदि हम बात करें तो वो नदियां जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र से, यानी कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र, या इसी को हम कह सकते हैं पठारी क्षेत्र, और या फिर कह सकते हैं प्रायद्वीपीय, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं। एक हमारी कौन सी हो जाएंगी, प्रायद्वीपीय हो जाएंगी। तो खास करके कुल मिलाकर के आप देखोगे तो ये 3 नदियां सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और नदी बेसिन की यदि बात करें तो नदी बेसिन के बारे में आपको बता दिया। तो सबसे पहले हमारा कौन सा पड़ता है, एक गंगा नदी बेसिन मिलेगा। गंगा नदी के बेसिन के बाद में आप देखेंगे तो एक आपको कौन सा मिलेगा, यमुना है। ठीक, यमुना के बाद में देखेंगे तो एक आपका कौन सा है, गोमती है। ठीक, उधर देखेंगे तो सरयू, पुराना नाम इसका खैर घग्गर था, सरयू है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो एक सोन नदी घाटी भी आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे नदी बेसिन है। तो आज हम नदियों को लेकर के जो बात करेंगे तो उसमें नदी बेसिन देखते हैं अपने। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की नदियां, ध्यान देना। तो उत्तर प्रदेश की नदियों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र को छोड़कर कई नदियां बहती हैं, यानी बुंदेलखंड में कम बहती हैं। राज्य में हिमालय के साथ साथ प्रायद्वीपीय नदियां भी बहती हैं। ठीक, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जल निकासी प्रणाली या नदी बेसिन का निर्माण करते हैं या उसको बनाते हैं।
उत्तर प्रदेश की मुख्य जल निकासी क्षेत्रों को उनकी नदी प्रणालियों के आधार पर मोटे तौर पर 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। और वहीं पर अगर हम आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश की भूमि का जो ढलान है, उत्तर प्रदेश की भूमि का ढलान जो है वो कहाँ से है? उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर प्रदेश की भूमि का ढलान जो है वो कहाँ है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व की ओर। तो जो ढलान है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, इसलिए नदियां भी यहां पर ज्यादातर कैसे बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन उसमें एक अपवाद है, अपवाद ये है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां आएंगी, इन नदियों का जो ढलान है, इन नदियों का जो बहाव है वो किधर है? वो उन नदियों का ढलान दक्षिण से किधर? उत्तर की ओर है। ठीक, चलिए आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आएगा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? गंगा नदी बेसिन की। तो गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश का ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, किसका? भारत का भी सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत व उत्तर प्रदेश दोनों का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो कि राज्य के लगभग कितने 2/3 क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे इनमें देखेंगे कौन सी है? यमुना है, घाघरा है, गोमती जी है। अपने उपजाऊ जलोढ़ मैदान के लिए जाना जाता है और यहाँ राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले शहर हैं, जिनमें से वाराणसी और प्रयागराज और कानपुर जैसे नगर जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो गंगा नदी बेसिन है। ठीक, अब गंगा नदी बेसिन को अगर आप देखेंगे सही से तो आप पाओगे कि गंगा नदी बेसिन को अगर देखना चाहें आप इस तरीके से कि यहाँ से देखो, अगर भारत के मैप पे देख लो तो गंगा नदी बेसिन कितना बड़ा है, इसका आपको यहाँ से अंदाज लग जाएगा। ठीक, तो गंगा नदी बेसिन जो है अपने आप में कितना विशाल है और विस्तृत है, इसका अंदाज आप यहाँ से लगा सकते हैं। चलो फ्री हैंड ही बना देते हैं, कोई नहीं। ठीक, तो गंगा नदी बेसिन को अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि सबसे पहले एक नदी पड़ेगी हमारी, कौन सी? गंगा है। ठीक, ठीक, सबसे पहले देखें यहां से उत्तराखंड के गौमुख से एक नदी निकलती है। उत्तराखंड के गौमुख से एक बहुत पतली धार निकलती है जिसे हम भागीरथी कहते हैं, और भागीरथी जो है जब अलकनंदा मंदाकिनी की संयुक्त धारा से बनती है तो ये क्या कहलाती है? ये जो कहलाएगी आपकी गंगा कहलाती, मैदानी क्षेत्र से। इसी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो नदी कौन सी है? यमुना है। अब गंगा की आप सहायक देखिए तो सबसे पहले रामगंगा है, फिर उसमें देखेंगे सरयू है, शारदा है, गोमती है, गंडक है, कोशी है, महानंदा है, तीस्ता है, ये बहुत सारी नदियां जो यहाँ तक मिलती जाती। फिर यमुना इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस यमुना नदी को देखें, उसकी ये सिंध है, बेतवा है, केन है, चंबल है, पुनपुन है, टोंस है, कर्मनाशा है, सोन है, गंगा की फिर ये बहुत सारी सहायक नदियाँ। तो ये जो जालीनुमा आप पूरा क्षेत्र देख रहे हो फैला हुआ, इसी को बोलते हैं हम गंगा रिवर बेसिन, यानी गंगा नदी तंत्र जो है वो इतना विशाल है। तो उसी के संदर्भ में हमसे आपसे बात हो रही है कि गंगा के संदर्भ में कुछ चीजें देखी तो यह सबसे बड़ा बेसिन है। दूसरा आता है कौन सा? बेतवा, यानी कि एक हमारा बेसिन जो है उसे क्या कहते हैं? बेतवा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी भाग में स्थित है। खास करके जिले देखेंगे तो हमीरपुर, जालौन और ललितपुर को कवर करता है। इस बेसिन की मुख्य नदी बेतवा है, जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इस क्षेत्र की विशेषता पहाड़ी इलाका है, जिससे कुछ क्षेत्रों में जंगलों से ढके हुए हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं हम सोन नदी बेसिन को देखते हैं। ठीक, सोन बेसिन उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। सोनभद्र और मिर्जापुर, इसमें 2 ही जिले हैं, को कवर करता है। सोन नदी जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से निकलती है और इस क्षेत्र से होकर बहती है। इस बेसिन की मुख्य नदी है। ठीक, यह इस बेसिन की मुख्य नदी है। ठीक, और यह पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पर कई वन्यजीव अभ्यारण्य भी और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक हमारा बेसिन आता है कौन सा? चौथा। तो जो चौथा बेसिन है उसे हम क्या कहते हैं? गोमती बेसिन कहते हैं। तो गोमती बेसिन उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद, सबसे पहले लखनऊ, सीतापुर और फैजाबाद जिलों को कवर करता है। इस क्षेत्र से होकर बहने वाली गोमती नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ के मैदानों की विशेषता रखता है। अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए भी जाना जाता है। तो ये जो है हमारे क्या थे? ये नदी बेसिन है।
ठीक। अब इसमें भी आप देखो तो जो नदी बेसिन की मैंने बात की थी तो वो वही नदी बेसिन मैंने बताए थे आपको। आपको जो नदी बेसिन मैंने बताए, तो मैंने जिन नदी बेसिन्स की बात की थी आपके समक्ष, तो वही नदी बेसिन्स थे जिसमें ठीक, जैसे मैंने पूर्व में ही विदित करके आपको बताया था कि सबसे पहले जब आप यहाँ से आओगे तो ये वाला जो एरिया पड़ेगा ललितपुर और ये टोटल, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से देखें तो यहाँ मैंने बोला था कि सबसे बड़ा जो बेसिन है वो कौन सा है, गंगा नदी बेसिन है। यमुना बेसिन की बात करें तो पश्चिमी किनारे से होता हुआ और ये यहाँ तक कवर करता है, इस जगह तक, ठीक। और इसके बाद में आपका स्टार्ट होता है कौन सा, गंगा नदी बेसिन। और गंगा नदी बेसिन मैंने बोला जबकि 2/3 को कवर किए हुए है, तो ये गंगा नदी बेसिन है आपका, ठीक। और दूसरा अगर आप देखोगे यानी कि दूसरे में आप देखोगे तो ये नदी बेसिन जो है वो कौन सा है, बेतवा है। ये बेतवा नदी बेसिन हो गया आपका। ये सोन नदी बेसिन है जो सबसे लास्ट में देखा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो एक नदी बेसिन बनेगा, वो कौन सा होगा, वो रामगंगा होगा। और ये कौन सा, गंगा का है। और पश्चिमी किनारा किसका, यमुना का है। फिर यहाँ पर ये एक सरयू है और एक राप्ती है। यानी कि 4-5 ये मुख्य नदी बेसिन बन रहे हैं जिन्होंने जंजाल जो जाल बिछा रखा है पूरा। लेकिन खास करके जब आप यहाँ पर देखोगे तो यमुना जो है, यानी अगर इस रिवर की बात करें हम तो इस रिवर को क्या कहते हैं हम, यमुना। अब यमुना की सहायक नदियां और वही निकलती हैं कहाँ से, वो नदियां जो निकल के आती हैं आपकी, वो इस पहाड़ी क्षेत्र से निकल के आती हैं, जो विंध्याचल यानी जो बुंदेलखंड का पठार है उससे निकलती हैं। और इन नदियों में जब जाकर के मिलती हैं ये नदियां, तो इनमें देखना सबसे पहले कौन सी मिलेगी, सिंध है। फिर यहाँ बेतवा है, चंबल है, चंबल सिंधु बेतवा कैन और पुनपुन और टॉन्स और रेहंद, इस तरीके की ये नदियां हैं जो इधर से जाकर के उसमें क्या होती, मिलती हैं। चलिए, बात चल रही है किसकी, बात चल रही है गंगा नदी बेसिन की। बात गंगा नदी बेसिन की चल रही है तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख नदी बेसिन है। भारत में गंगा बेसिन लगभग कितना, 8,61,404 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 34.17% हिस्सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संयुक्त रूप से स्थित है। यानी ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों में ही सबसे बड़ा ये नदी बेसिन है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देख लीजिए आप, हम आपको बेसिन बताएं तो यहां जैसे ही आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे अरे भाई रे भाई क्या हुआ, लाइट गई क्या। तो हमारी बात चल रही थी किस पे, मैप पे, और हम आपको बता रहे थे कि हमारे जो मुख्य नदी बेसिन हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इन नदी बेसिन में जब आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखते हैं जो पश्चिमी तट मैंने बताया था, जो पश्चिमी किनारा है बिल्कुल पश्चिमी किनारे पे, तो ये कौन सा है, यमुना नदी बेसिन है। यानी कि अगर हम सबसे पश्चिम से स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सा पड़ेगा हमें, यमुना, ठीक, यमुना है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा मैन हो जाता है वो कौन सा है, दूसरा वाला हमारा हो जाता है नदी बेसिन कौन सा, गंगा का है, ठीक। तीसरे वाले में हम बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है हमारा फिर, रामगंगा। यानी गंगा की ही सहायक है, उसका नाम क्या है, रामगंगा, ठीक। तो रामगंगा नदी बेसिन है। चौथे की बात करेंगे तो इसी से आगे आप देखते हैं तो कौन सा हो जाता है, ये घाघरा हो जाता है, ठीक। और घाघरा है, ठीक, घाघरा, या फिर इसे एक नाम कह सकते हैं आप कौन सा, सरयू, ठीक, क्योंकि वेदों के अनुसार सरयू है। फिर आप देखते हैं तो एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बेसिन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गोमती, ठीक। तो यहाँ देखते हैं हम कौन सा हो जाएगा, गोमती नदी बेसिन है। फिर यहाँ पर देखते हो आप तो कौन सा हो जाएगा, ये बेतवा वाला बेल्ट आ जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेतवा, ठीक। तो बेतवा है। बेतवा के बाद में आप देखेंगे तो गंगा जो है यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक आ जाता है, ठीक। उसके बाद में एक रिवर पड़ती है तमस, वो है। फिर यहाँ देखेंगे गोरखपुर के निकट कौन सा है, राप्ती है। और यहाँ से क्या है, घाघरा, यहाँ पे कौन सा है, शारदा है। तो कुल मिलाकर के ये जो नदी बेसिन है, और इनको अगर आप देखेंगे तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की संख्या ज़्यादा है, जबकि दक्षिण की ओर से कुछ नदियाँ आकर के और मिल जाती हैं किसमें, दक्षिण की ओर से आकर के कुछ नदियाँ मिल जाती हैं किसमें,
दक्षिण की ओर से आकर के ये नदियां जो है वो मिलती हैं किसमें, जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो सहायक नदियों को देखें तो हमारी जो मुख्य रिवर की ब्रांच है, जो मुख्य रिवर की हमारी ब्रांच है उसे आप देख सकते हो, तो वो कौन सी है, वो यहाँ से मैंने पश्चिमी किनारे से बोला मैंने कि ये कौन सी है, ये यमुना है। यमुना इस तरीके से बहते हुए और आप देखें अंतोगंतवा कहाँ पर, प्रयागराज में मिल रही है यहाँ पर। अब इसमें देखें आप तो सबसे पहले जो इटावा के निकट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, चंबल कहते हैं। चंबल के बाद में एक रिवर और आती है, सिंधु नहीं है, सिंध है। सिंध के बाद में आप देखते हैं तो एक नदी और मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, बेतवा कहते हैं। बेतवा के ही एक और सहायक नदी है जिसे दसान कहते हैं। फिर बांदा में जाकर के आप देखते हैं तो एक नदी मिलती है जिसे क्या कहते हैं, कैन कहते हैं। और वहीं पर देखते हैं एक नदी और मिलेगी आपको, टॉन्स है। और फिर आप देखेंगे तो कौन सी, सोन है। तो इन सभी नदियों का मैंने बोला था कि इनका साउथ यानी कि दक्षिण से कहाँ की ओर है, उत्तर की ओर बहाव है। बाद बाकी का सभी का वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक। और हिमालय से देखते हैं आप तो हिमालय से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से निकल करके दक्षिण पश्चिम पूर्व की ओर ये नदियां बहती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं तो आगे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आप देखेंगे कुछ नदियां हैं, यानी कि जो हिमालयी नदियां हैं उनके संदर्भ में दिया हुआ है। हाँ, ये है। तो सबसे पहले याद रखना कि हिमालय की नदियां बारहमासी हैं, यानी इन नदियों को लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, उस शब्द को आप याद रखना, बारहमासी को इनको एक शब्द बोलते हैं, उनको कहते हैं सदा नीरा। ये नदियां जो हैं वो कैसी हैं, ये सदा नीरा हैं। इनमें हमेशा, क्योंकि एक तो मानसून से और दूसरा कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये ग्लेशियर के। हिमालय की नदियों में गंगा और उसकी सहायक नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। अब इसमें आया सबसे पहले गंगा, तो आज हम गंगा की बात करेंगे। तो सभी को पता है कि ये कितनी है, 2525 किलोमीटर है। यूपी में लगभग जो बहती है वो कितनी है, लगभग 1100 किलोमीटर यूपी में। यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती, जिसमें 11 बड़े औद्योगिक शहर, 11 बड़े औद्योगिक शहर इसी नदी के तट पर हैं। किसके तट पर हैं, तो ये गंगा के तट पर हैं। गंगा भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। और उसके बाद में देखते हैं ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और वहां से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। कुल लंबाई 2525 है, याद रखेंगे। कुल लंबाई 2525 उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 या 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत और उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गंगा नदी मैदानी इलाकों में पहली बार हरिद्वार में दिखाई देती है। बिजनौर से प्रवेश करती है और यह 28 जिलों में से होकर बहती है और फिर बलिया के रास्ते बिहार में प्रवेश कर जाती है। यानी कि बेसिक से याद रखें कि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, बिजनौर से एंट्री करती है और कहाँ पर, बलिया से बिहार में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश के 11 औद्योगिक शहर ऐसे हैं जो कि गंगा नदी पर बसे हुए हैं और जो स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ से, कन्नौज से। इत्र नगरी यानी ओडीओपी के संबंध में आप देखेंगे तो कन्नौज जो है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो कन्नौज से इसमें, और कन्नौज के बाद में फिर आप देखेंगे तो कानपुर देहात, कानपुर नगर जब पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है इसमें। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं तो बलिया से बिहार के रास्ते ये प्रवेश कर जाती है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग या NW1 नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया तक इसी नदी में बनाया गया है, गंगा पर स्थित है। और दूसरा याद रखेंगे, ये कितने राज्यों से होकर है, इसकी बात करें तो ये यूपी में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान देना। सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगा, ये यूपी। यूपी से ऊपर जाएंगे फिर कहाँ पड़ेगा आगे, बिहार। फिर कुछ हिस्सा ये कवर करता है किसको, झारखंड को। उसके बाद में आप जाएंगे तो फिर ये कहाँ पर, WB। यानी कि भारत के 4 राज्यों से होकर के ये नदी जलमार्ग बहता है। और 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और गंगा में पाई जाने वाली एक मछली है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन। गंगा में पाया जाने वाला एक जीव जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और ये कब किया गया, 2009, ठीक। तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा की सहायक नदियां हैं, उसमें देखें एक कोसी है, गंडक है, सरयू है, गोमती है,
रामगंगा है। ठीक, ठीक। यमुना है, तमसा है, पुत्र है, पुनपुन है, दामोदर है। अब सबसे पहले आते हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो संगम स्थान है वो कहाँ है। तो सबसे पहले आप देखते हैं रामगंगा। तो रामगंगा मिल जाएगी कहाँ पर? रामगंगा मिलेगी कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज। ठीक। गोमती जो है वो मिलेगी कहाँ पर? वो मिलेगी आपका गाजीपुर। गोमती मिलेगी कहाँ पर? गंगा से गाजीपुर में। फिर आप देखते हैं सरयू मिलेगी कहां पर? ये मिलेगी बिहार के हाजीपुर। ये कहां पर? हाजीपुर। कहां पर? हाजीपुर बिहार। सरयू नदी मिल जाएगी हाजीपुर बिहार में। ठीक। उसके बाद में इसकी एक और नदी है सहायक, जिसका नाम है गंडक। ठीक। और गंडक जो मिलेगी वो कहां पे मिलेगी जाके? वो मिलेगी भागलपुर। भागलपुर में मिलेगी। और अगर कोसी की बात करें तो ये पटना में मिलेगी। और इसकी बात करें तो ये भी पटना के समीप मिलेगी। ये नदियां मिल रही हैं। उसके अलावा एक नदी और है, अगर हम बात करें यमुना की। ठीक। तो यमुना नदी कहाँ मिल रही है? तो आपको पता है यमुना नदी मिल रही है गंगा में। कहाँ से? प्रयागराज। यानी प्रयागराज में यमुना नदी मिल जाएगी। पुनपुन की बात करें तो ये पुनपुन जो है वो कहीं ना कहीं मिलती है जाके बिहार में ही। ये बिहार में श्यामनगर करके कुछ है, श्यामपुर। और दामोदर जो है वो कहाँ मिलेगी जाके? वो मिलेगी जाके हावड़ा। ये हावड़ा में मिलेगी। तो ये इस प्रकार से गंगा की सहायक नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। सेकेंड रिवर है हमारी यमुना। तो दूसरी नदी कौन सी है हमारी? यमुना। तो यमुना के संदर्भ में देखते हैं, यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है। यह गंगा की सबसे बड़ी और लंबी सहायक महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बंदर पूंछ चोटी, कौन सी चोटी है? बंदर पूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जी। यह नदी उत्तराखंड के डाक पत्थर में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, गुजरते हुए अधिक प्रदूषित हो जाती है। हिंडन द्वारा लाए गए औद्योगिक अपशिष्टों का यमुना में प्रदूषण मुख्य कारण है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह प्रयागराज में किससे? गंगा से मिल जाती है। यानी हिंडन नदी को, अब उसको अगर आप यमुना को देखेंगे तो इसे जैव मरुस्थल भी कहा जाता है भारत का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे तो जो हिंडन नदी है, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा सब हिंडन के आसपास हैं और वो टोटल का टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है। और वहाँ का जितना भी पॉल्यूशन होता है वो सब इसी के माध्यम से जो है, हिंडन के माध्यम से यमुना में और यमुना के माध्यम से कहाँ जाता है? गंगा में प्रवेश करता है। चलिए, गंगा के साथ मिलकर यह अत्यधिक उपजाऊ गंगा यमुना दोआब का निर्माण करता है। नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा इसके तट पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। यानी कि आप बात करें यमुना के तो यमुना में नोएडा, आगरा, मथुरा और इटावा इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक। तो आज हमने बात कर ली कहाँ तक की? हमारी यमुना नदी तक हो गई। अब पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे प्रायद्वीप भारत से, और वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो दक्षिण का है, जिसमें यमुना की सहायक देखेंगे आप, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, पुनपुन, कौंस और सोन, ये इनको देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कौन सी जो मैदानी क्षेत्रों में, जैसे गोमती कहाँ से निकलेगी। ठीक है। और गोमती के अलावा भी और देखेंगे, जैसे रिहंद है उसका क्या सिस्टम है। तो मैदानी क्षेत्रों की और प्रायद्वीपों की हम अपने सेक्शन 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।